ऑलरेडी सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम एनोवा वगैरह को पढ़ने जा रहे हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल से डाटा लेके पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते होते हैं। अब सबसे पहले देखें एनोवा, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की कोई डेफिनेशन बता सकता है? जी शाबाश। व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएबल में जो चेंज होती है सर। नहीं, वेरिएबल में चेंज नहीं होती। जी शाबाश। कोई और? जी, किसी को नहीं याद? हम कहते स्टैंडर्ड हैं डेविएशन के एवरेज स्क्वायर होता स्क्वायर है। डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन। याद होगा किसी को? एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ जो वेरिएंस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नाउन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एवरेज स्क्वायर डेविएशन को हम वेरिएंस बोलते हैं। ये हम असेसमेंट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अब जो वेरिएंस है ना, यानी पॉपुलेशन मीन का एवरेज जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डाटा है उसका पॉपुलेशन के मीन से डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। और इसका एनालिसिस क्या कहलाता है? एनोवा। एनोवा इज यूज्ड व्हेन यू, अच्छा, अब एनोवा कब हम यूज़ करते हैं? ये आपने जो ब्लू कलर में बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, सॉरी फॉन्ट्स हैं, इनको आपने नोट करना है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है? वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम उस वक्त एनोवा टेबल या एनोवा एनालिसिस यूज़ करते हैं जब आपके पास सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो विद टू और मोर ग्रुप्स, ठीक है। यानी जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, जिनके दो अगर ज़्यादा हैं तो साथ उसके ग्रुप भी हो सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। इट एग्जामिन वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स। यानी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके मीन्स हम देखते हैं, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, आप क्या करते हैं कि उनके जो मीन्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इस ग्रुप से मीन्स का डिफरेंस कितना है। इसी को हम बोलते हैं ना एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और इसका एनालिसिस एनोवा कहलाता है। ये आप कब करते हैं? ये आप तब करते हैं जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और आप इसको डिफरेंस कैसे देखते हैं? दो ग्रुप्स के मीन को देखते हैं आप। ये बेसिकली यूज़ करता है, ये यूज़ किया जाता है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट हम कैसे करते हैं? आप एक चीज़ अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, कोई मेडिसिन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ उसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तीसरी भी करते हैं। अब आप ये देखते हैं कि इन 2 या 3 मेडिसिन जो आपने अप्लाई की ना, तो उन मुख्तलिफ ग्रुप्स के इस्तेमाल के बाद पेशेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेडिसिन है और ये जो उसका डिजीज़ है, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद होगा या नहीं होगा? शाबाश, आप बोलें। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं होगा जी, नहीं होगा नहीं सर, होगा। जो नहीं होता रिलेशनशिप, नहीं तो उसको हम होगा क्या क्योंकि बोलते हैं? असर नहीं कर रहा। फिर उसको क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। तो नल एनोवा हाइपोथेसिस। बेसिकली नल हाइपर। हाँ, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि 2 3 4 मुख्तलिफ मेडिसिन आपने यूज़ कर ली, ठीक है, पेशेंट की सेहत पे असर पड़ गया, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ठीक है। यानी रिजेक्ट हम उस वक्त करते हैं जब हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई डिफरेंस आ रहा है, मेडिसिन यूज़ करने से सेहत पे असर पड़ा, इसके और हम कह रहे थे कि नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हम जो बात कर रहे थे वो साबित ठीक नहीं हुई। तो ये बेसिकली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। अब वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा। वन वे एनोवा क्या है? अ टेस्ट ऑफ वेदर द मीन फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट। यानी वन वे एनोवा क्या है? 2 ग्रुप्स, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं आपके पास,
और उनका जो मीन का डिफरेंस है ना वो हम देखते हैं, इसको वन वे एनोवा बोलते हैं। दो से ज़्यादा ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको मेडिसिन की एग्जांपल दी हुई। टू वे एनोवा क्या है कि दो कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस इनका डिफरेंस होता है। कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव होते हैं, कंटिन्यूअस आपके जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। यानी आप कोई से दो कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं जिनकी क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा बुखार का मरीज़ है और बाहर से जो सर्दी है ये एक जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो किसी ऐसे इवेंट में मौजूद है, उसको वो मेंटली डिप्रेस है थोड़ा सा, किसी ऐसे इवेंट में मौजूद है जहाँ पे जो है वो लोग इंजॉय करें, एंटरटेन हो रहे हैं। अब ये एक क्वालिटी है, ठीक है। इसको आप मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटेटिव वे में नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि लोग इतने परसेंट खुश थे, इतने परसेंट झूम रहे थे, नहीं। आप वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट था। तो ऐसी सिचुएशन जब आप दो इस तरह के कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, इसको टू वे एनोवा बोला जाता है। तो इसमें भी अगेन हम वही बात चेक करते हैं कि आया कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो वन वे में दो से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन को हम कंपेयर करते हैं, जबकि टू वे में हम क्या करते हैं, दो कैटेगोरिकल का एक कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर हम देखते हैं। ये डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इसके साथ साथ एज वेल एज इंटरेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी इसमें एक तो हम उसका इफेक्ट भी देखते हैं और इंटरेक्शन भी। एक हम देख रहे होते हैं कि मेडिसिन का जो है पेशेंट के ऊपर असर क्या है, ठीक है, और दूसरा हम ये देख रहे होते हैं कि इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करने से भी क्या असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसके बाद आता है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अब बाज़ बात हमें ये पता चलता है कि इस मेडिसिन के साथ कोई और फैक्टर भी शामिल हो गया जो मरीज़ को सेहतयाब कर है। तो इस सिचुएशन में हम वो जो साइड वेरिएबल आया है ना, जिसको कोवेरिएट कहते हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट के साथ मिला हुआ है, ठीक है, वो भी अपने असर दिखा रहा है। जैसे मरीज़ जो है उसको हमने 2-3 मेडिसिन मुख्तलिफ दी, अब जो है ना कोई ऐसा वेरिएबल भी मौजूद है जो उसकी बेहतरी का बाइस बन रहा है। मिसाल के तौर पर जो है उसको कोई ऐसी डाइट मिल जाती जो वो भी असर करती है उसको जो है उसकी रिकवरी में या उसके कुछ बेहतर होने में, वो भी अपना रोल प्ले कर लेती है। तो एनालिसिस ऑफ जो कोवेरिएंस है ना, एनकोवा, ये बेसिकली वो जो साइड वेरिएबल है ना, वो जो डाइट है मेडिसिन के साथ जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम की रिकवरी का बाइस बनी है थोड़ा सा, तो हम ये देखते हैं कि उस खाने ने कितना असर दिखाया है और उसने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी मेडिसिन को कितना मुतासर किया। तो हम उसके रिजल्ट्स जो है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जैसे इतने परसेंट असर पड़ा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो असल वेरिएबल था उसने कितना असर दिखाया। इसको एनकोवा कहा जाता है। एनकोवा इज यूज्ड व्हेन देयर इज नाउन कोवेरिएट with one independent variable. एनकोवा control the changes resulted from the covariate to get the result of independent variable only. Covariate is a variable that is typically associated with the independent variable and it also affect it, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है जो इसको भी असर करता है, दिखाता है, और जो आगे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है पेशेंट की सेहत है उस पर भी असर दिखाता है। तो इसको हम एनकोवा बोलते हैं। पहले एनोवा था, अब एनकोवा आया, उसके बाद आता है जी मैनोवा, मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैनोवा, इसमें हम क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब पिछली सिचुएशन में हमने कहा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमने बात की कि आपके पास वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एनोवा में, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टू, इसमें मिनिमम दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम दो हैं या तीन हैं या चार हैं, ठीक है, उन पे एक डिपेंडेंट का या फिर एक से ज़्यादा, एक इंडिपेंडेंट का या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट का क्या असर है। 2-3 मेडिकल प्रॉब्लम है, अब एक मेडिसिन उन सब के लिए कितना रोल प्ले करी, इसको कहते हैं मैनोवा, मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स। मैनोवा ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड व्हेन यू हैव 2 or more डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 or more independent variable with 2 or more groups। वही
एनोवा वाली बात उससे थोड़ा सा उसको रिवर्स आप कर लें। मीन, अच्छा आप देखें, मैनोवा ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड टू टेस्ट द null hypothesis that there are no difference in the mean vectors of the independent among the groups, यानी ग्रुप्स के अंदर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका जो है डिपेंडेंट के ऊपर कोई असर नहीं है। साफ ज़ाहिर है, नल हाइपोथेसिस को हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं, हम ये देखते हैं नल हाइपोथेसिस है, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या इसका असर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नल है, होगा तो फिर हमारा जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। मीन वेक्टर इज कलेक्शन ऑफ मीन्स फॉर ईच डिपेंडेंट वेरिएबल विद इन ईच ग्रुप आर condition being studied. These means vector represents the average values of the multiple dependent variable for each group. अब आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, यानी मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो कहते हैं कि ये 4-5 मेडिसिन आपने सुबह दोपहर शाम, दूसरे के पास जाते हैं वो कहता है ये खानी, या एक ही डॉक्टर कहता है ये सुबह की अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 2-3 मुख्तलिफ मेडिसिन आ जाती हैं, ठीक है, तो अब ये एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह आप ये देखते हैं कि आपके पास जो पेशेंट है उसको 2-3 मुख्तलिफ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो देन आप क्या करते हैं, यानी आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन 2 है, 3 उसको मसाइल हैं, जिगर का, दिल का, फेफड़ों का मसला है, खुदा ना करे। अच्छा, अब ये आपके मसाइल, अब आप उसको कोई एक ही मेडिसिन दे रहे हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, फिर आपको दूसरी मेडिसिन देते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। अब आप ये देखते हैं कि इन मेडिसिन का इन तीनों के ऊपर, 2 के ऊपर कोई असर है। अगर है तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ चीज़ के साथ कोई लिंक असर होता है, तो ये ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है। आप बेशक लंबे चक्रों में ना पढ़ें, इनका एब्रीवेशन और इनकी फर्स्ट डेफिनेशन आप याद रख लें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद है मैनकोवा, मल्टी कोवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। आप देखें इसमें ये दोनों बातें आ जाती हैं, मैनोवा भी आ जाता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये काम भी आप करेंगे, यानी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल 2, 3, 4 ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या 2 ये भी होंगे। इसके साथ आपके पास यानी डिपेंडेंट भी ज़्यादा है, कोवेरिएट भी जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त आप फिर मैनकोवा यूज़ करते हैं। इट हैज़ द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ एनकोवा एंड मैनकोवा। मैनोवा इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर कोवेरिएट्स एज वेल एज मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2-3 मेडिकल प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं उसके साथ भी कोई चीज़ ऐसी जुड़ी हुई है जो आप चाहते नहीं हैं कि वो अपना असर दिखाए, बट वो भी असर दिखा रही है, जिसको हम कोवेरिएट कहते हैं। मैं इसको क्विकली जो है वो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट सिर्फ बताने जा रहा हूँ दोबारा। इसके एनोवा में हमने कहा कि एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, सॉरी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक या एक से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसमें हम ग्रुप मीन्स देखते हैं, 2, 3, 4 मीन्स जो है वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ये 2 तरह का होता है, 1 वे या 2 वे। 1 वे में हम 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को देखते हैं कि वो सेम है या डिफरेंट है। 2 वे में हम कहते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, कैटेगोरिकल होता है, और डिपेंडेंट हमारा क्वांटिटेटिव या कंटिन्यूस होता है, तो इसका असर हम देखते हैं। एनकोवा में हमने कहा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक जो फालतू वेरिएबल है वो जुड़ जाता है, वो अपना असर दिखा रहा होता है, उसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो हम उसके रिजल्ट्स को अलग देखते हैं ताकि हमारा मेन जो वेरिएबल था उसके रिजल्ट को हम जो है उस पर इन्फ्लुएंसेस कर सकें। अच्छा, फिर हमने बात की है मैनोवा। इसमें हमने कहा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम 2 होंगे, 3-4 हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 होंगे, और इंडिपेंडेंट हमारे पास 1 या 2 हो सकते हैं, तो वो 1 होगा मिनिमम। यहाँ पे डिपेंडेंट मिनिमम 2 होंगे। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, वही रिलेशन देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। मैनकोवा में हमारे पास कोवेरिएट भी होगा और डिपेंडेंट भी 2, 3, 4 यानी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। ये हमारे एनोवा, मैनोवा, एनकोवा और मैनकोवा थे जी। अच्छा, इसके बाद जो है रिग्रेशन। अब 2 बातें यहाँ पे आपने रिग्रेशन को पढ़ने से याद रखनी है। एक हमने बात की थी कोरिलेशन की, याद रखिएगा कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल फिनोमिना को जो हो रहा होता है